गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, इसमें से हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का चैप्टर 7 का व्यापार और वैश्वीकरण। इसमें ऑब्जेक्टिव सारा आप लोग को करवाया जाएगा। 1 से लेकर 6 तक हो गया है, 7वां चैप्टर हम लोग आज करेंगे। इसको ध्यान से एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया मजदूर इसको कहते हैं कि एक समझौता के तहत अपने औपनिवेशिक देश जो होते हैं वो एक समझौता के तहत दूसरे देश में दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उनको मजदूरी करवाते हैं। ये जो गिरमिटिया मजदूर है बिहार और यूपी उत्तर प्रदेश ले भोजपुरी भाषा क्षेत्र से इसको ले जाया जाता था। मान चलो कि ये वाला जो हम लोग का भारत का मैप हुआ, भारत का मैप हुआ, तो भारत के मैप में ये जो उत्तर प्रदेश यहाँ है यूपी, उत्तर प्रदेश ये है बिहार, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार का ये पश्चिमी भाग, बिहार के कौन सा भाग, पश्चिमी भाग से भोजपुरी भाषा जो क्षेत्र था यहीं से ले जाया जाता था। किसको ले जाया जाता था? गिरमिटिया मजदूर, मिटिया मजदूर को ले जाया जाता था। किसके लिए? मजदूरी कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुबंधित मजदूरों को। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ले जाया, कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र से ले जाया जाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से इसको ले जाया जाता था लोगों को मजदूरी कराने के लिए। बिहार और यूपी से भोजपुरी भाषा का जो क्षेत्र है वहीं से इसको ले जाया जाता था। उसी को कहते हैं गिरमिटिया मजदूर, जो अनुबंधित मजदूर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अकाल कब पड़ा था। भारत में देखेंगे अकाल कब पड़ा था। तो भारत में अकाल कब पड़ा था? ऑप्शन नंबर 1 है 1850 से 1920, 1860 से 1920, फिर 1870 से 1920, फिर 1870 से 1930। तो जो भारत में अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1850 से लेकर 1920 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर देखेंगे। हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था वो न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर अमेरिका में पड़ता है, वहीं पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देशों के रूढ़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होता है गुट का, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सोवियत रूस कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो रूस में, सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कहाँ? समाजवादी यानी कि साम्यवादी। और जो पूंजीवादी कहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी हो जाएगा अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। मिश्रित कहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेगा तो किसका है? ये हो जाएगा भारत का। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका हो जाएगा? भारत का। ये ध्यान रखिएगा। समाजवादी में क्या हो जाएगा? रूस। और पूंजीवादी में क्या हो जाएगा? अमेरिका। और मिश्रित में क्या हो जाएगा? भारत। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देशों के गुट वाले नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए क्वेश्चन अभी आ गया, अभी बताएं कि पूंजीवादी जो चलता था 3 आप लोग याद रखिएगा। साम्यवादी कहाँ चलता था? रूस में। और पूंजीवादी कहाँ चलता था? पूंजीवादी चलता था अमेरिका में।
अमेरिका में, और पूंजीवादी अमेरिका में चलता था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता था भारत में। सॉरी, मिश्रित चलता था कहाँ? मिश्रित चलता था भारत में। तो अभी क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश में गुट के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ये तो चल रहा था साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी? आधुनिक युग में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्रांति हुआ था वो कौन था? देखेंगे, वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। कौन सा आधुनिक में हुआ था बताएंगे? तो इसमें कौन सा? औद्योगिक क्रांति हुआ था। कौन सा क्रांति हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, विश्व बाजार के विस्तार आधुनिक काल किस समय में आरंभ हुआ था? जो विश्व बाजार के आरंभ हुआ था, विश्व बाजार के सबसे पहला शहर है अलेक्जेंड्रिया। तो विश्व बाजार के सबसे पहले कौन सा शताब्दी में हुआ था? तो 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी में हुआ था। विश्व बाजार के पहली बार शुरुआत हुआ था 18वीं शताब्दी में। 8 नंबर देखेंगे, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक जब संकट आया था उस समय यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आप लोग ध्यान देंगे तो कौन सा हुआ था? ध्यान देंगे, साम्यवादी हुआ था कि लोकतांत्रिक हुआ था कि फांसीवादी हुआ था कि पूंजीवादी? तो उस समय जो आर्थिक संकट के बाद आया था तो यूरोप में फांसीवादी, नाजीवादी शासन का उदय हुआ था यूरोप में। अगला देखेंगे 9 नंबर, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, वह कौन सा देश है जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या हुआ था? बिल्कुल नहीं पड़ा था आर्थिक मंदी का प्रभाव। तो इंग्लैंड में, एक अमेरिका में, जर्मनी में, कि रूस में। तो एक रूस जो देश है, सोवियत संघ जिसको रूस, उसमें आर्थिक मंदी का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा था। किस में नहीं पड़ा था? तो रूस में नहीं पड़ा था। अगला ध्यान देंगे 9 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत बताएंगे किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी, 1980 के दशक में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? मतलब दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद यूरोप में कौन से ऐसी यूरोप में ऐसे कौन सी संस्था था जिसका उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया था? पहला ऑप्शन है सार्क, नहीं तो सार्क नहीं होता, सार्क एशिया का संगठन। नाटो, ये भी नहीं होगा। ओपेक नहीं होगा। यूरोप में यूरोपियन संघ के जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। यूरोपियन संघ के मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है, मुख्यालय ब्रुसेल्स में। टोटल यूरोपियन संघ में जो देश है इसमें 27 देश आते हैं। कई को देश आते हैं यूरोपियन संघ में? 27 देश आते हैं। यूरोप के लोगों का एक संगठन है, इसका एक मुद्रा चलता है, इसको मुद्रा के नाम क्या है? यूरोप की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूरो। यूरोप के जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूरो नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन देखेंगे यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइएगा। पहले देखेंगे विश्व व्यापार जो संगठन था इसका स्थापना कब होता है? तो स्थापना 1 जनवरी 1995 में, सॉरी 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन के स्थापना किया जाता है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन के? कहाँ है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1945 को, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका काम होता है पूरा दुनिया के रूप में व्यापार के देखरेख करना होता है, ट्रेड के देखरेख करना होता है। 13 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है?
मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना कब होता है? 1944 में। तो ऑप्शन नंबर सी। तो एक और है वर्ल्ड बैंक, एक होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इसका भी स्थापना कब होता है? 1944 में। ये दोनों संगठन जो होते हैं इसका स्थापना होता है, दोनों लोन देने का काम करता है पूरा दुनिया के देशों का। इसका स्थापना भी 1944 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन अमेरिका में है। और इसका भी स्थापना हुआ था 1944 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। दोनों के भी मुख्यालय का अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल से जो एशिया यूरोप का व्यापार होता था कौन सा स्थल मार्ग से होता था? सूती मार्ग से या रेशम मार्ग से, उत्तरा मार्ग से या दक्षिण मार्ग से? तो प्राचीन काल में जो एशिया यूरोप का व्यापार होता था वो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। रेशम मार्ग आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अधिक ज़्यादा सिल्क वगैरह इसी मार्ग से रेशम के व्यापारी लोग इस सामान लेके जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज? रेशम मार्ग। तो एशिया यूरोप का जो व्यापार होता था ये रेशम मार्ग के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा था? अभी बताए थे गिरमिटिया मजदूर का अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार के पश्चिमी भाग से भेजा जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के, जैसे बिहार दो भाग बांटेंगे इसको, मान के चलो कि यूपी हो गया, ये हो गया बिहार। तो ये वाला एरिया से भेजा जाता है, ये यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से और बिहार के पश्चिमी भाग से क्या भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर। यह एक अनुबंधित मजदूर होता था जिसको क्या किया जाते थे लोग, जिसे अनुबंधित करके कुछ दिनों के लिए अपने एक देश से दूसरे देश में या एक जगह से दूसरे जगह औपनिवेशिक जो देश होते थे उससे ले जाया जाता था गिरमिटिया मजदूर को काम कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष उभर के आया था? तो विश्वव्यापी आर्थिक जो संकट था ये हमारा 1929 ईस्वी में उभर कर आया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में उभर कर आया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? भारत में जब आर्थिक मंदी आया था उसमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? ध्यान देंगे तो मध्यम वर्ग पर, कि जमींदारों पर, कि किसानों पर, कि व्यापारियों पर? तो भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था वो किसानों पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी, किसानों पर पड़ा था आर्थिक मंदी का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, किसानों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है? दक्षेस मतलब सार्क। भारत सार्क का सदस्य है, G15 का है, ओपेक का है, भारत सदस्य नहीं है। ओपेक क्या होता है? ओपेक जो होता है पेट्रोलियम, जितना भी देशों में पेट्रोल निकलता है उस देशों का एक संगठन होता है ओपेक। तो भारत में तो पेट्रोलियम होता नहीं है, तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर या शहर उभर कर आया था विश्व व्यापार के रूप में? तो विश्व व्यापार के रूप में जो शहर उभर कर आया था अलेक्जेंड्रिया आया था। कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया आया था। विश्व बाजार पूरा दुनिया का जो पहला शहर है वो अलेक्जेंड्रिया। विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उसको कहते हैं दुनिया, जो पूरी दुनिया के पूरा सामान एक जगह एक बाजार पर इकट्ठा होकर मिलते हैं, उसी को विश्व बाजार कहा जाता है। जैसे अमेरिका, जैसे भारत की राजधानी मुंबई हो गया, मुंबई में पूरी दुनिया के लगभग कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ मिल जाते हैं, तो विश्व बाजार उसको कहा जाता है। जब पूरी दुनिया के कुछ सामान आके उस जगह पर मिलता है उसको विश्व बाजार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रुसेल्स संधि कब हुआ था? ब्रुसेल्स संधि कब हुआ था? ध्यान देंगे, ब्रुसेल्स में जो हुआ था संधि वो कब हुआ था? ब्रुसेल्स के संधि कब हुआ था? तो ब्रुसेल्स के संधि जो हुआ था 1946 में, 1948 में, 1946 में, 1948 में, 1945 में, 1944 में। बताएंगे ब्रुसेल्स के संधि कब हुआ था? 1946, 1948, 1945, 1944। तो ब्रुसेल्स के जो संधि हुआ था 1944 में हुआ था ब्रुसेल्स की संधि। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, WTO का स्थापना किस वर्ष? अभी बताए हैं WTO जो होता है पूरी दुनिया के व्यापार को देख रेख करता है। WTO का स्थापना जो होता है 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना किया जाता है। इसका जो मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 का होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो देखेंगे 1995, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1995। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? दक्षेस क्या है? दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? दक्षेस देखेंगे तो दक्षेस मतलब सार्क होता है SAARC, सार्क। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का फुल फॉर्म। ये दक्षेस यानी कि सार्क जो होता है, इसका सार्क का स्थापना किया जाता है 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया जाता है। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना किया जाता है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय बनाया गया है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय बनाया गया है। लेकिन पहला जो इसका स्थापना किया गया था ढाका में किया गया था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ढाका। तो सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 जनवरी 1985 को। सार्क जो होता है ये जो भारत का पड़ोसी देशों का एक संगठन होता है। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। 8 देश आते हैं कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? मालदीव के बाद श्रीलंका। कुछ पूछता है क्वेश्चन, सार्क में कई गो देश है? टोटल 8 गो देशों का समूह है सार्क। मालदीव 1 नंबर में, 2 नंबर में श्रीलंका, 3 नंबर में भारत, 4 नंबर में पाकिस्तान के बाद 5 नंबर में अफगानिस्तान। उसके बाद आता है 6 नंबर में नेपाल, 7 नंबर में भूटान, 8 नंबर में बांग्लादेश। टोटल 8 देश सार्क में आते हैं। सार्क का स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985 को होता है। इसका स्थापना बांग्लादेश के ढाका में किया जाता है। इसका मुख्यालय जो होता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। 23 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाज़त किसने दिया था? बताएंगे भूमंडलीकरण जो शब्द था उसका इजाज़त भूमंडलीकरण शब्द को किसने दिया था? तो भूमंडलीकरण के शब्द का इजाज़त किन्स ने, बियन ने, कि फ्रेडरिक विलियम्स ने, कि जॉन विलियम्स ने? हाँ, तो जॉन विलियम्स ने भूमंडलीकरण शब्द के इजाज़त दिया था। भूमंडलीकरण का कौन दिया था? जॉन विलियम्स ने। अगला है 24 नंबर, 1929 के जो आर्थिक मंदी में सबसे बुरा अवसर किस देश को देखने को मिला था? बताएंगे 1924 में जो आर्थिक मंदी आया था उसमें सबसे अच्छा बुरा अवसर किस देश में? 1 मिनट। देखेंगे क्वेश्चन है कि 1929 में आर्थिक मंदी के सबसे बुरा अवसर किस देश को देखने को मिला था? तो बुरा अवसर सबसे ब्रिटेन को, अमेरिका को, भारत को, फ्रांस को, किसको मिला था? तो अमेरिका को मिला था। 1929 में जो आर्थिक मंदी होता था उसका सबसे बुरा अवसर हम लोग को अमेरिका को देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? अभी बताएं यूरोपीय की मुद्रा क्या है? तो यूरोप जो होता है 27 देशों का एक संगठन है यूरोप वाले के। उसको यूरोपियन के मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स है। उसको मुद्रा जो होता है यूरो है। यूरोप की मुद्रा क्या है? यूरो। यूरोप के यूरो याद रखेंगे, दोनों में कॉमन नेम आ रहा है यूरोप। तो यूरोप की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया था? वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव था किस क्षेत्र में देखा गया था? तो आप लोग याद रखिएगा वैश्वीकरण के क्या था? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा था? कृषि एवं ग्रामीण में, एक रोजगार में, एक बैंक में, एक उद्योग में। तो वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव था वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिला था।
अगला, सिकंदर कहाँ के निवासी था? सिकंदर कहाँ का रहने वाला था बताएंगे। सिकंदर जो रहता था यूनान के निवासी था। कहाँ के था? सिकंदर यूनान के रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। पेरिस में जो शांति समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? पेरिस शांति समझौता बताइएगा, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता जो हुआ था, पेरिस शांति समझौता हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में पेरिस शांति समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? प्रथम जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का समाप्त किया गया था? रूस को, कि जर्मनी को, कि अमेरिका को, कि फ्रांस को? किसको हुआ था? तो अमेरिका का। आंसर नंबर सी, अमेरिका का अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी कि नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो लागू किया था? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे तो जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो लोग थे वो लागू किए थे? तो उसका तो ऑप्शन नंबर ए होगा निक्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कि जॉर्ज बुश? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो क्या किए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी जो था लाए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? ओटावा जो होता है, ओटावा जापान में पड़ता है। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? ओटावा सम्मेलन कब? 1929 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। तो ओटावा सम्मेलन जो हुआ था 1932 में ओटावा सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का शुरुआती जब स्थापना हुआ था उसी समय भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका स्थापना जो होता है 1 जनवरी 1995 को होता है, 95 को होता है। उसी समय ये क्या कर देता है? सदस्य बन जाता है। हाँ, कर्ण लॉ किस देश में पारित किया गया था? कर्ण जो लॉ था वो किस देश में पारित किया गया था? ध्यान देंगे, ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में। कर्ण लॉ तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में कर्ण लॉ पारित किया गया था, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य भूमिका रही थी? मतलब किसमें जो था बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य भूमिका रही थी? तो वैश्वीकरण में। किसमें होगा? वैश्वीकरण में। ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण में क्या हुआ था? मुख्य भूमिका था। अब समाप्त हो गया। जय हिंद।